बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़िर सामीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्त जोर दे रहे थे कि लर्ज़ा पारा का नुस्खा बता दीजिए, बयान कर दीजिए, वीडियो बना दीजिए। मैंने कहा था इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा, लेकिन किसी ख़ास दिन के मौके पर बताऊंगा। शब-ए बरात के मौके पर एक मैंने और आपको नुस्खा दिया, लेकिन लर्ज़ा पारे का नुस्खा इंशाअल्लाह ताला मैं यकम रमज़ान वाली वीडियो में डाल दूंगा। यानी एक ऐसा महीना जिसमें शैतान को कैद में डाल दिया जाता है, और वो ऐसा महीना होता है कि इसमें आपने जिस कदर नेकियां कमा लें उनका वज़न आम महीनों से 70 गुना ज़्यादा होता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस रमज़ान मुबारक में जब उसका पहला रोज़ा होगा तो उस रोज़े में जो मैं वीडियो बनाऊँगा वो इंशाअल्लाह ताला आपको लर्ज़ा पारे की वीडियो ही दूँगा। इसकी एक ख़ास वजह है जिस वजह से मैंने ये दिन मुंतखब किया है। इंशाअल्लाह आप सब दुआ करें, मैं भी अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे और मैं यकम रमज़ान को लर्ज़ा पारे वाली वीडियो आपके सामने पेश कर सकूँ। आइए, आज की वीडियो जो है वो जिगर और गुर्दा के बारे में है। 3 आज़ाए रईसा है जो ज़िंदगी को कायम रखे हुए हैं और उन्हें हयाती आज़ा भी कहते हैं। दिमाग, जिगर और दिल। आज़ाए रईसा में मैदा भी शामिल होता है, लेकिन हयाती आज़ा में ये 3 जो है ये उज़्व जो है यही शामिल होते हैं, दिमाग, जिगर और दिल। इनमें से किसी एक की खराबी जो है उस खराबी पैदा हो जाए तो ज़िंदगी अजीरन हो जाती है, ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। जब हम आज के माहौल में देखते हैं तो हर तरफ हमें जिगर की खराबी ही के मरीज जो हैं वो अक्सर नज़र आते हैं। किसी का जिगर ख़राब है, किसी के पेट में पानी है, किसी के गुर्दे ख़राब हैं, वो डायलिसिस करा रहा है। और डायलिसिस करने को क्या कहते हैं डॉक्टर हज़रात कि हम गुर्दे जो है वो धो रहे हैं, गुर्दे साफ कर रहे हैं। हालांकि कतन भी ऐसा नहीं है। गुर्दे को वो लोग कुछ नहीं कहते, वो सिर्फ खून को साफ करते हैं। मशीन के जरिए खून साफ होता है, गुर्दे को कुछ नहीं कहते। गुर्दा कोई इलाज नहीं करते, वो मरीज डायलिसिस पे ही चलता रहता है जो कि इलाज नहीं है। आप हजरात से मैं गुजारिश करूंगा कि ये जो बातें और इनमें नुस्खा भी होगा जो वो आप ध्यान से सुने और इनको अक्सर आप इस्तेमाल करते रहे ताकि आपका जिगर और आपके गुर्दे सेहतमंद रहें। जब जिगर और गुर्दे सेहतमंद रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप भी सेहतमंद रहेंगे। वो कैसे? हुक्मा ने एक बात बयान की, जंगली गोभी। जंगली गोभी एक ऐसा लफ्ज है, इससे मुख्तलिफ बूटियां निकलती हैं। मैंने कोशिश की और मैंने किताबें खोली, किताबों की वर्करदानी की, तो मैंने इस मसले का हल किया कि जंगली गोभी किसे कहते हैं। जंगली गोभी बथुआ को कहते हैं, जिसे हम बाथू भी कहते हैं। और जो साग में डाला जाता है, जब साग पकाते हैं तो उसमें शामिल करते हैं, उसे बाथू या बथुआ कहते हैं। और यही जंगली गोभी है, इसी को जंगली गोभी कहा जाता है। और ये ऐसी एक बेनजीर बूटी है, ऐसी पावरफुल बूटी है कि ये जिगर और गुर्दों के लिए इंतहाई कामयाब बूटी है। जिगर और गुर्दों को इस तरह से साफ करती है कि उनको फिर असल के म्यार पर ले जाती है। उनमें जितना भी
फजला होता है, जितना भी उनकी शहरें दुखी होती हैं, उनके वृद्धे उन सबको साफ कर देती है। ये ऐसी एक बेहतरीन बूटी है। मेरे मुताले में सिर्फ 2 चीजें ऐसी हैं जो गुर्दों को साफ कर सकती हैं और रुके हुए गुर्दों को दोबारा काम के काबिल कर सकती हैं। अगर 95% भी गुर्दा काम छोड़ गया हो तो फिर भी उसके काम करने की उम्मीद की जा सकती है। माफ कीजिएगा। एक बात और याद रखिए, ये जो डॉक्टर साहब कहते हैं गुर्दा तो दिल करवा लो, गुर्दा बदल लो, अब ये काम नहीं करता, लेकिन नजरिया मुर्शद आज़ा में ये बात नहीं है। नजरिया मुर्शदा ये नहीं मानता कि कोई जिस्म का उज़्व काम छोड़ सकता है जब तक के उस उज़्व में पीप पड़कर वो गल न जाए या ऐसी चोट न लग जाए जिसकी वजह से उसका जन्म, उसका असल जिस्म जो है वो तबाह बर्बाद ना हो जाए, वो कट जाए इस तरह से। तो यही सूरत है जिससे वो जिस्म काम करना छोड़ता है। इसके अलावा उस जिस्म को काम करने काबिल बनाया जा सकता है। ये बात मैंने आप इसलिए की है कि डॉक्टर हजरात बड़ी जल्दी ये फतवा दे देते हैं कि इसके गुर्दे काम नहीं कर रहे, आप इसको तब्दील करवा लीजिए। जो गुर्दा तब्दील करवा लेता है वो उससे बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। वो जब तक जिंदा रहेगा, जब तक उसकी सांस चलती रहेगी, वो दवाओं के सहारे चलता रहेगा। अगर एक दिन भी कुछ वक्त के लिए भी दवा अपने वक्त से लेट हुई तो उसके लिए मुसीबत बन जाएगी, उसकी जिंदगी को खतरा लाक हो जाएगा। तो आप क्यों उस तरफ जाते हैं? आप उस तरफ आइए जहां आपका उज़्व, आपका ये गुर्दे, आपकी ये जिगर, ये असल सूरत में अपनी असल हालत में काम करना शुरू कर देते हैं। वो बूटी जो मैंने आपको कहा जंगली गोभी या बथुआ है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? इसको आप कावे की शक्ल में इस्तेमाल कर सकते हैं, पाउडर की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका नमक बनाकर, इसकी खार बनाकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खार बनाने का तरीका ये होगा कि आप इसके पौधे इकट्ठे करेंगे, बथुआ के पौधे आप इकट्ठे करेंगे, उन्हें खुश्क कर लेंगे, खुश्क करके जलाएंगे और उसको पानी में भिगोकर जो मारूफ तरीका है उस तरीके से उसका नमक बना लेंगे। और आप इसका कावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्तों को खुश्क करके उसका पाउडर बनाइए और इसमें चंद दाने इस पाउडर में मिर्चों के, काली मिर्चों के शामिल कर लीजिए, तो उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी यही काम करेगा। इसके अलावा एक चीज और है, वो भी गुर्दों को इतना ही ताकत देती है, वो है सरकंडा। सरकंडे की 2 किस्में हैं, एक को देसी सरकंडा कहते हैं और एक को सफ़ेद सरकंडा कहते हैं। सफ़ेद सरकंडा जो होता है उसके जो पत्ते होते हैं वो चौड़े होते हैं और उसका जो काना होता है, सरकंडा होता है, वो मोटा होता है और पलपला होता है, यानी नरम होता है, इतना मजबूत नहीं होता। लेकिन जो देसी सरकंडा है उसके पत्तर जो हैं, उसके पत्ते जो हैं वो बारीक होते हैं और उसका सरकंडा जो होता है, जो काना जो होता है वो मजबूत होता है और बारीक होता है। और इसी की वो बांध जो बनता है, मूंछ का बांध बनता है, वो इसी देसी सरकंडे का बनता है। जो असल मूंछ का बांध है वो इसी सरकंडे से बनता है। उसकी जड़ें, उसके सरकंडे के फूल और उसके पत्ते वो भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं और यही काम करते हैं। इसके अलावा अगर गुर्दे में, पित्ते में या जिगर में फलावट हो या जिगर फैटी हो चुका हो, जिससे जिगर के में फलावट आ चुकी हो, सोजे से वर्म हो, तो उसके लिए भी ये दोनों बूटियां कारआमद हैं और उसकी इस्लाह कर देती हैं, तो साफ कर देती हैं। अब आइए, मैं आप कहते होंगे कि नुस्खा तो बयान नहीं किया, मैं एक नुस्खा
जो खुद मेरा अपना तजवीज़ करता है वो मैं आपके सामने बयान करता हूँ। आपने अगर आपने बथुआ का, जंगली बूटी का नमक बना लिया है तो आप ऐसा करेंगे कि आप उसमें अगर 10 ग्राम ये नमक होगा तो 20 ग्राम आप उसमें मीठा सोडा डालेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे और 5 ग्राम उसमें काली मिर्च डालेंगे। इसको पीस कर पाउडर बना लेंगे और 0 साइज कैप्सूल भर लेंगे। एक बात याद रखना है, जब आप इसे कैप्सूल बनाएंगे तो क्योंकि ये नमक है, अगर ज़रा सी भी इसको नमी लगती रही तो ये उस कैप्सूल के जो खोखला होगा, उसका जो कैप्सूल का जर्म होगा उसको ये खा जाएगा और उसको ज़ाय कर देगा। इसलिए जब आप मरीज को देंगे या खुद इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आप ये कैप्सूल जो है वो फुल करेंगे, भर लेंगे, इसके ज़्यादा नहीं भरेंगे क्योंकि इसकी ज़्यादा वो कैप्सूल का जो खोखला होता है वो ये दवाई खा जाती है। अगर आपने इसके पत्तों का पाउडर इस्तेमाल करना है तो उसमें भी ऐसे करेंगे। अगर वो पाउडर जो है वो 20 ग्राम होगा तो उसमें 5 ग्राम आप काली मिर्च डाल देंगे और कदरे 10 ग्राम के करीब आप उसमें मीठा सोडा शामिल कर लेंगे और उसमें कैप्सूल भर लेंगे। वो भी कैप्सूल आप 0 साइज कैप्सूल बनेंगे, यानी 125 मिली ml जो कैप्सूल होगा वो आप उसमें mml जो कैप्सूल होगा वो आप भर लेंगे। और अगर आपने इसको बतौर कावा इस्तेमाल करना है तो इसकी जड़ें या इसके पत्ते जो है वो आप तकरीबन 1 तोला के करीब आप लेंगे और उनमें तकरीबन 3 कप के करीब आप पानी डालेंगे और चंद दाने काली मिर्च के डाल देंगे। इसमें मीठा सोडा नहीं डालेंगे, चंद दाने यानी 3-4 दाने काली मिर्च के डालेंगे और कावा पका लेंगे। जब कप या पौना कप पानी का बचेगा उसे आप खोल लेंगे। खोल के अगर आप उसमें मीठा डालना चाहते हैं तो हल्का सा मीठा डाल लें, गुड़ डाल लें और उसको इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह ताला ये भी वही काम करेगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, ये इसलिए मैंने इतनी तफसील से आपके सामने रखा है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आज के हालात में वो गरीब लोग या वो लोग जो गुर्दों या जिगर की बीमारी में मुब्तला हैं और हस्पतालों के चक्कर खा रहे हैं, अगर वो इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसकी तकलीफ का अजाला हो जाएगा और वो जो दिन जिंदा रहने के होंगे, जितनी अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी लिखी हुई है, वो आराम से अपनी पूरी कर लेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।